आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया ने कठुआ में स्टार्टअप्स रुझानात पर बायोटेक स्टार्टअप नुमाइश का किया इफ्तिताह। सनतकारों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के वफद ने की उनसे मुलाकात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉस जम्मू की 8वीं इसनाद तकसीम तकरीब में की शिरकत। कहा यूनिवर्सिटियां जम्मू कश्मीर को खुराक की पैदावार और मॉडल यूनियन टेरिटरी बनाने में करेंगी अहम किरदार अदा। एसपी ईस्ट राम राघवन ने कहा श्रीनगर की तारीख में 90 साल के बाद पहली बार नए साल का जश्न मनाना है एक बड़ी कामयाबी। कहा जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने वालों के लिए यह है बड़ी बुरी खबर। और वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत मनफी से कम। फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की नहीं है कोई आसार। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सुबह जम्मू के कठुआ जिले में शुमाल भारत में उभरते हुए स्टार्टअप्स रुझानात पर बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां स्टार्टअप अनानकारों की जानिब से नस्ब करदा स्टॉल्स का भी मुआयना किया है और उनसे मुलाकात भी की है। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर मतनू मनाजिर भरपूर सकाफती विरसे और रवायात की एक सरजमीन है। हम अब इसकी बहाली देखते हैं, पूरी दुनिया इस फूल की गवाह है। वहीं इस दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुल्क जब तरक्की याफ्ता बनेगा तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज होगा। इफ्तिताह से कबल उन्होंने कठुआ के सनतकारों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ एक वफद ने भी उनसे मुलाकात की है। इससे कबल आज सदर जमहूरिया खराब मौसम की वजह से जम्मू स्कॉस्ट में इसनाद तकसीम की तकरीब में शिरकत नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उन्हें पठानकोट में लैंडिंग करनी पड़ी, जहाँ उनका मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खैर मकदम किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट जम्मू की 8वीं कन्वोकेशन में शिरकत की है। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि ज़ेरे यूनिवर्सिटियां जम्मू व कश्मीर को खुराक की पैदावार और मॉडल यूनियन टेरिटरी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तलबा असातिज़ा और अमला और इन तमाम मुहक्किकीन इख्तिराकारों को मुबारकबाद पेश की है, जो इसे ज़ेरे साइंस व टेक्नोलॉजी के लिए एक बेहतरीन मरकज़ बनाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स एवं पेरेंट्स को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों में 590 स्टूडेंट्स ने डिग्री प्राप्त की है। इसमें से 59% हमारी बच्चियां हैं। कुल 11 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं, जिसमें 10 बच्चियां हैं। और इसीलिए जब एक बच्चा आया तो पूरे सभागार में ताली बहुत जोर से बज रही थी। अपने टैलेंट, इंटेलेक्ट तथा स्किल से हमारी बच्चियों ने साबित किया है कि वह सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की ही प्रतीक नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई। हमारी बच्चियां इनोवेशन इकोसिस्टम का कोर है और उसकी प्रमुख ताकत बन गई है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर विमेन साइंटिस्ट और टेक एंटरप्रेन्योर की उपस्थिति बढ़ाने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी, आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कृषि विश्वविद्यालय ने उस दिशा में
एक बड़ी छलांग। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी ईस्ट राम राघवन ने आज कहा है कि श्रीनगर के तारीखी क्लॉक टावर के सामने 90 साल बाद पहली बार नए साल का जश्न मनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए यहां पहली बार नए साल की तकरीबात का एहतमाम करना एक बड़ा चैलेंज था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी दस्तों और सरकारी एहलकारों के साथ जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत ने इसे कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी उन लोगों के लिए भी एक सख्त पैगाम है जो दहशत गर्दी के हमदर्द हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह बदल सकें। बिल्कुल सही कहा है। इसमें अगर आप देखोगे इस साल टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज्यादा था। इसमें प्रीवियस वीक क्रिसमस वीक लेके न्यू ईयर तक हमारा इनफ्लो इतना था दैट होटल ऑक्यूपेंसी भी बहुत ज्यादा था एंड दी टूरिस्ट हु वर रोमिंग अराउंड इन दी एरियाज अराउंड घंटाघर वाज आल्सो वेरी हाई। Because of this, we had a lot of security arrangements in place, but the intention was to allow free movement of people and not deter the common man from moving around. So the security that was in place was based on technology and intelligence. We used our CCTV camera footages to locate suspected persons who were roaming around, and we had access control infrastructure in place that helped us monitor whether someone was carrying something. And apart from that, we also ensured that it was only based on intelligence rather than randomly checking people. So this encouraged people to feel safe. At the same time, they were able to do whatever normally they wanted to do. So that I think was a big success for J&K police, and that's how we have been able to manage the tourist crowd this year. So it is very likely that ACI events future में भी होगा, because the administration also seeks development and wants more tourist events to happen. So on these lines, we have started working on permanent infrastructure which will again not trouble the common man but will facilitate free movement. And we have a lot of investments in place from Smart City and the police itself, which will help conduct these events smoothly and in a very free manner in the future. And we expect a lot of footfall in the coming days. And in these areas, you can see that even houseboats and other places have had a lot of crowd this year. So uske hisab se we have in place the river police, we have other components that will cater to this. हमारे तरफ से हम इतना ही चाहते हैं that people have welcomed all these changes that have happened in the recent past, development or all this tourist inflow. This has benefited the people of Jammu and Kashmir a lot. वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत मनफी से नीचे चल रहा है, जिससे वहां अवाम को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। वादी कश्मीर में पहलगाम का दर्जा हरारत मनफी 5.2 डिग्री सेल्सियस पर सर्द तरीन रहा है। दीगर अहम स्टेशनों जैसे श्रीनगर, काजीगुंड, कपवाड़ा, कुकरनाग, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और शोपियां में मनफी 2.7 सेल्सियस और मनफी 6.7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सियाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत मनफी 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी वर्दी पे तुलका लोग शिकार वातान नुकसान डल सोरे लगित पे सामना कर टूरिस्टन पे ग मुश्किल बे हजरत ब्या कत ग मानस रात नोन रात ओबुर कहीं गुड़ वनल आसान तम पे सठा मुश्किल अम किन जन यह लगान डल तूर त खतरनाक मजबूर हज मजूर दह कर खतर बे हजरत ब्या कत दिस इज इम्पार्टेंट क्वेश्चन we want to clean this lake. Nobody can clean this lake. No government employee is coming. No clean this lake. We want to clean this lake. They are a thief people. We have to go finish this boat on this water. Nobody can clean this. Nobody can clean here. And you look. तो क्या रूदी वूदी पे या गसे कोई फर्क है खुदा से क्या करूंगा यार जब वाया जैसे को वाया लगा आग से फुट मोड़ को तुलका
क्या सारी दरियावे गुम बंद पे ोट वोट आबस मज सफाई ग पूरी क्या अच्छा नुकसान नुकसान क्या वात अम वातान नुकसान तुल कर अत क्या करो दिवजोरी हट दिवजोरी क्या वह कम से गई ठीक वो खुदा से कहा अगर रूद वूद क्या पे कर तो ये ग फर्क क्या मौसम तहन टाइम अत क्या करो टाइम क्या करो पे खुदा से अगर तमिस मंगो खुदायस क्या सोज पे रहमत बहरम ग फर्क बाकी मसल कहीं बाकी गो दरियाव गो सफाई ग ड्रेनिंग वेनिंग तयक सारे फक गान अस पे बच्चे वच्चे पे बेमार जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के इलाका पुदरवाल में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। पार्टी कन्वेंशन शोपियां में सीनियर लीडर हकीम जावेद ने लोगों से खिताब करते हुए पार्टी कारकुनान पर जोर दिया है कि वो गुलाम नबी आज़ाद जो पार्टी के सरबराह हैं उनकी हिमायत करें ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली, तरक्की, अमन कायम हो सके। हकीम जावेद ने कहा है कि नौजवानों की पार्टी में शमूलियत ग्रीन सिग्नल है कि नौजवान तरक्की और खुशहाली के लिए सियासत में शामिल हो रहे हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा इस बस्ती के खिलाफ मिलके। अगर हम इस वक्त पहुंचाने में हम दरेग नहीं करेंगे। आज का जो अवाम है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट शोपियान का जो ये अवाम मेरे साथ इस वक्त हूबहू है, ये गुलाम नबी आजाद साहब को चाहते हैं। क्योंकि अगर गुलाम नबी आजाद साहब आने वाला चीफ मिनिस्टर होगा तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह उसने हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए विदाउट कमिटमेंट डिस्ट्रिक्ट दे दिया, विदाउट कमिटमेंट हमें मगल रोड थ्रू करवाया, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन एट दैट टाइम। और अगर हमें इस वक्त 6 तहसीलें, 9 सीडी ब्लॉक है, वो गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। अगर इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है, अगर इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, 3 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ सेक्टर का हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोजगारी का मसला। टाटा की जानिब से कश्मीर में डिजिटल अस्पताल मुतारिफ करवाया गया है, जिसका मकसद अवाम की सेहत देखभाल को यकीनी बनाना है। डिजिटल अस्पताल इकदाम सिर्फ अस्पताल के बारे में ही नहीं है, ये सेहत की देखभाल की सन्नत में एक इनकलाब है। इस दौरान जानकारी दी गई है कि हम बेहतरीन जिस्मानी मौजूदगी और डिजिटल फजीलत को यकजा करते हैं ताकि सेहत की देखभाल की पेशकश की जाए, जैसा कि पहले भी नहीं हुआ है। Why we have started digital hospital initiative? I'm going to explain that. कई सारे हॉस्पिटल्स और चीजें ऐसी है कि there we have to pay huge amount of money for the healthcare services. Then तीसरी जो मूलभूत समस्या है हम लोगों ने देखा, that was the problem of quality delivery of healthcare services, कि एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी की कमी है। तभी हमने देखा है कि एक तरह की बीमारी के लिए पेशेंट को 4 तरह के डॉक्टर्स, चाहे 4 तरह के मल्टी स्पेशलिटी केयर्स का हमें विजिट करना पड़ता है। तो वी हैव कंबाइंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड देन वी हैव डिजाइन्ड अ सॉल्यूशन फॉर भारतवर्ष, दैट इज डिजिटल हॉस्पिटल। कि हमने डिजिटल हॉस्पिटल इनिशिएटिव का निर्माण किया, जिसके तहत हम डिजिटल हॉस्पिटल्स सेट कर रहे हैं एट द लास्ट माइल ऑफ द सोसाइटी, कि हमारा जो डिजिटल हॉस्पिटल होगा वो समाज के अंतिम व्यक्ति के नियरेस्ट घर के पास सेटअप होगा एंड इट विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। और वो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा लोगों के हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी के लिए। अब इसके तहत वी हैव been fortunate that we have developed a very good team of doctors, of medical devices partners and of technology. With the help of technology, we are going to bring this digital healthcare revolution inside the country. एक छोटा सा डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि 65% जो हॉस्पिटल बेड्स हैं भारत में, वो 7 से 8 स्टेट्स में है एंड 35% हॉस्पिटल बेड सोचिए 21 से 22 स्टेट्स में है। तो कितनी बड़ी समस्या है डिस्पैरिटी का हॉस्पिटल बेड्स का, आप सोचिए। और एग्जिस्टिंग जो भी हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो रिक्वायर्ड है उससे काफी कम है। तो 21 से 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कि ऑलरेडी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल बेड्स जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं है। उसके साथ जो समस्याओं की हमने बात की
कि प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर। तो दैट्स वाई हम डिजिटल हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत एक फर्स्ट फेज में 18 से 21 बेड का हॉस्पिटल विथ ICU सेटअप, देन विथ ऑल ऑफ द नॉर्मल जितने भी तरह के आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, ECG हो गया, एक्सरे हो गया, और उसके साथ टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और भी जितने डॉक्टर्स हैं दे आर ऑनबोर्डेड विथ अस टू डिलीवर द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। जी। महकमा रेशम के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला शोपियां में किसानों के लिए एक बेदारी कैंप का इफ्तिताह किया है। इस दौरान अपने खिताब में डायरेक्टर सेरिकल्चरल ने रेशम से फ़ायदा उठाने के लिए और पालने वालों की बाकायदगी से महारत को अपग्रेड करने की ज़रूरत को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि बेरोज़गार नौजवानों और आम लोगों को इसकी सलाहियत के बारे में हसास होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रेशम के शोबे को मुख्तसर मुद्दत में बावकार आमदनी हासिल करने के लिए और इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर बेदारी फैलानी चाहिए। चांद लगाने की बात होगी, आख नव उम्मीद ताख रोशनी है, तमी चीज कथ ये चीज़ जिक्र कर। 5 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है फार्मर्स के लिए, जिसमें हम सेरिकल्चर्स के जो डिफरेंट ऑपरेशन है वो सिखाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस भी इसमें रहेगी, और इसमें आज हमने यहाँ प्लांटेशन भी करनी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने हमें खुसूसी तौर 5 कनाल का ज़मीन दिया है हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे ऑफिस के लिए, जो हम यहाँ बना रहे हैं नए ऑफिस। तो उसका भी हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव। तो हमारा जो इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद है वो ये है कि मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है। जैसे हमें शायद हकारत लगता है कि हम अगर ये सेरिकल्चर का काम करेंगे, अगर कोकून का काम करेंगे, अगर मलबरी का काम करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें इसके बैकग्राउंड में देखेंगे, ये राजा महाराजाओं का काम रहा है। ये जो सिल्क या सिल्क के कपड़े जो हैं, इसका बड़ा रेट भी आता है, आपको मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी होती है। मे भी बीच में मार्केट डाउन रहा होगा, लेकिन पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं इसका मार्केट जो कोकून का है बहुत बढ़िया है। तो आप में इसमें कोई रॉकेट साइंस करना नहीं है। घर में अगर आपके पास एक कमरा है 10 बाई 12, 10 बाई 15, 10 बाई 10, तो उसमें आप लाख 1.5 लाख रुपया एक सीजन में कमा सकते हैं। जिला पुंछ के सुरनकोट में आज फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की सरबराही में एक टीम और लीगल सेल जम्मू की एक टीम ने खाने पीने की अशिया के नमूने उठाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गैर मयारी मिठाइयाँ और दीगर दूध की मसनूआत को तलब किया है और फूड टेस्टिंग वैन में बहुत सी गज़ाई अशिया की जाँच की गई है। तमाम दुकानदारों को आगाह किया गया है वो खाने पीने की अशिया की सफाई का खास ख्याल रखें। सब उठाओ, जल्दी कर, फटाफट, अभी भाग जाए यहाँ से। अभी अगर आगे नजर आ गया, हाँ रेडी बन। कहाँ पर किया बताओ। 1 महीना आपने लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले फॉल्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए, सफाई का कैसे ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा जो है ये इस पर था, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। लोगों से कुछ कहेंगे? हाँ, तमाम पब्लिक से मेरी एक अर्ज रहेगी कि हर आदमी जो कोई भी फूड आइटम ले उसकी एटलीस्ट डेट देख ले। स्पेशली मिठाइयाँ जो हैं, मिठाइयाँ लें बच्चों के लिए, उस पर डेट देख लें। अगर डेट है तो उसी डेट के लिए हमने हर आदमी को कहा है कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होती है, उसको आप देख के लें। अगर नहीं लगी हुई है तो मत लें। दुकानदारों को एक दिक्कत आ रही है इस वक्त जो है लाइसेंस नहीं है, तो कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगेगा लेबर डिपार्टमेंट से? हाँ, नहीं लेबर नहीं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हमने स्पेशल कैंप लगाए हैं। अगर कोई रह रहा है उसको ऑनलाइन अप्लाई के लिए हमने बोला है कि फौरन अप्लाई करें, एक ही दिन में हम उसको दे देंगे। हमने डिफरेंट यहाँ पे चंडीगढ़ में लगाया है, सुरनकोट में 2 जगह लगाया है। फिर भी कोई शख्स अगर रह रहा है वो ऑनलाइन अप्लाई करे, फौरन उसको उसी वक्त लाइसेंस दिया जाएगा। और तमाम शॉपकीपर को मेरी ये अपील रहेगी कि लाइसेंस के बगैर कोई आदमी मत अपनी दुकान खोले और मत कोई चीज़ बेचे, क्योंकि ये बड़ा क्राइम है। इस वजह से हमारी ये अर्ज रहेगी जितने भी शॉपकीपर से उनको कि लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर शॉपकीपर से हमारा अनुरोध है कि कोई भी आदमी जो भी खाने की चीज़ें जो बेचता है वो पर्टिकुलर सबसे पहले लाइसेंस बनवाए, क्योंकि वो खाने की चीज़ बेच रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको बेचने के लिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वायोलेटर है, उसको पनिशमेंट जो है वो 10 साल की सज़ा भी है, 10 लाख फाइन भी है। तो इसलिए वो सबसे पर्टिकुलर पहले लाइसेंस बनवाए, फिर खाने की चीज़ों के लिए एस्टैब्लिश कर ले। और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें वो बेचता है
खाने की चीज़ें बेचता है, खासकर बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो वो बगैर बिलिंग के नहीं होनी चाहिए। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई किस्म का कलर जो है या ओपन जो चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी जहाँ पर दुकानदारों को पाया गया है कि वो डिस्प्ले करते हैं खाने की चीज़ें, खासकर बेकरी प्रोडक्ट जो है वो ओपन में डिस्प्ले करके रखा हुआ होता है, जिसपे उससे कई किस्म की बीमारियां जो हैं लोगों को हो सकती हैं। जैसे कि डस्ट आ रही है तो उसमें किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं उनको हो सकती हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा हम कंज्यूमर को आगाह करना चाहते हैं कि जब भी कोई चीज़ खरीदते हो वो जांच कर लें। चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामुल्ला की जानिब से आज परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक मीडिया कन्वेंशन का इनाकाद किया गया है। प्रोग्राम का मकसद तमाम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को पोर्टल पर रजिस्टर करना था। इस दौरान CEO बारामुल्ला ने जानकारी दी है कि इस कन्वेंशन की वसादत से तलबा और वालिदैन तक ये पैगाम आम करना था कि वो परीक्षा पे चर्चा के लिए खुद को रजिस्टर करें। जो गुलिस्तान बराह रास्त कोई भी स्टूडेंट उसे जो मेहनत और ये एसेट जो है टैब्स प्रोवाइड किए ताकि उनका कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारा प्राइमरी स्कूल से बच्चा निकलता है, प्राइमरी स्कूल के बाद इसको एक क्लिक से हम ये देख सकते हैं कि ये फलाना बच्चा अगर चंदनवाड़ी का है, ये चंदनवाड़ी का बच्चा प्राइमरी स्कूल से निकल के ये श्रीनगर में एडमिशन लिया, इसने बारामूला में एडमिशन लिया, इसने बड़गाम में के लिए हमने तकरीबन अपने जितने भी ज़डेनोस जो हमने क्रिएट किए। बात आपके टीचर की होती है, आपके गुरु की होती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि हमारे क्लासेस में एक सेक्शन में सेक्शन को बटाया जाता था। अगर एक बच्चा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी, आज जो हमने इंटरेक्शन अपने मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ रखी थी, इसका मुद्दा और मकसद यही था कि किस तरीके से हम इस जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी जी के इनिशिएटिव जो है परीक्षा पे चर्चा, उसका किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके लिए जो मीडियम था ये हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी है जो हर एक हमारे स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक, टीचर्स तक पहुंचा सकता है। ये हमारा 7th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा है जो कि एक यूनिक तरीके का इंटरेक्शन है विद स्टूडेंट्स, विद टीचर्स एंड विद पेरेंट्स। इसके लिए जो है हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में काफ़ी इसकी पब्लिसिटी की है और उसी पब्लिसिटी की कड़ी के हवाले से आज ये था कि मैंने अपने जितने भी यहाँ पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला की मीडिया फ्रेटर्निटी है उनको मैंने यहाँ पर मदऊ किया था कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस प्रोग्राम को पब्लिसिटी दे दें ताकि हमारी जो है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सके अपनी इस पोर्टल पर और इसमें वो अपना हिस्सा ले सकें इस इंटरेक्शन सेशन में। ये पोर्टल ये है कि जिस तरीके से हमारा बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम्स के हवाले से लेकर आजकल आपने देखा होगा कि हर स्टूडेंट जो है अंडर स्ट्रेस रहता है। स्टूडेंट्स के साथ साथ उसका पेरेंट भी स्ट्रेस में आ जाता है, टीचर भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसको एग्जामिनेशन को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम चलाया है जो कि 2018 से चल रहा है और उसका आज 7th एडिशन है। उसी के हवाले से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनको नई नई टिप्स देते हैं, बेहतरीन टिप्स देते हैं कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम फ्री हो सकते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के सोपुर के चुकरोदे खान इलाके में मौजूदा वक्त में आवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी मुयस्सर न होने के मामले पर आज खवातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक बड़ा एहतजाज किया है और जल शक्ति महकमे से अपील की है कि उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया करवाया जाए। ये कुछ महल बड़ा प्रॉब्लम आब नुन वारिया अंदर छ पेवन अच्छा छ वारिया सख्त वाटर पे asi आज परेशान तो छु वुछा का कुन जाय तु कुछ महल को तु वुछु अच्छा का कोई उधर पलपन अंदर मज छ पलपन या तो वो की अगर तो सो का यह चक्र रेखा महल बेज अत टोटल कसू तो टोटल आब टोटल आब कहीं
हमने सोन का तलाशी कर खसन वाला आज तुम रेत वुच आप के आज रेत पकड़ा रेत को इस वाला सच टोटल रेत वुच आप क्या आज वुच आप क्या आज रेत वुच आप तो वुचो आज के आप त्रा वुच किंता शेष में इसके नेरो गाड़ी वंकना शिशर मादत लकट बच्चे अमन यो चक्रोडे खान बीमाला वस्त क्या तो क्या रेडर में सख्त आब रोजान करे धरना ती मगर सारी वनान करो क्या वुन पे कहन तोर सोजान गाड़ हफ्तस में सोजान गाड़ बस पे कर मगर जम्मू कश्मीर एजुकेशनल वेलफेयर अलायंस ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूली एजुकेशन ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में हाल ही में बोर्ड की तरफ से शायाशुदा निसाबी कुतब के नफाज को मुलतवी करने की अपील की है। एसोसिएशन के तर्जुमान ने बोर्ड की जानिब से प्राइवेट स्कूलों में बोर्ड की तरफ से शायाशुदा निसाबी कुतब मुतारफ कराने के लिए शुरू किए गए जारी अमल के बारे में मालूमात की कमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10,000 खानदान किताबों की तजारत से बिलवास्ता और बिलवास्ता वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा है कि हुक्मनामे के नफाज से न सिर्फ तजारत में मसरूफ अफराद की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि तकरीबन 3,000 मजदूर और अमले के अरकान बशमूल सेल्समैन, अकाउंटेंट, पैकर्स और हेल्पर्स भी मुतासिर होंगे। Invested in the future of our children. While the objective may be to standardize the educational content, it adversely restricts the choice available to the students and parents, potentially hindering the global aspiration of our youth and jeopardizing. हाल ही में J&K स्टेट बोर्ड की ओर से एक ऑर्डर आया था जिसमें वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उनकी जो J&K स्टेट बोर्ड की बुक्स है वो प्राइवेट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो उसमें एक तो कमर्शियल लॉस, वो तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन देखें तो वो पढ़ा रहे हैं 1 to 100, और आप सब हजरात को पता ही होगा कि आपके बच्चे भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो LKG या UKG में वो चीज पढ़ रहे हैं। दे टॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, फार एंड नियर। तो ये चीजें फर्स्ट में क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या बच्चा हमारा जो LKG या UKG में पढ़ रहा है, क्या वो प्रमोट होने की बजाय डिमोट तो नहीं हो रहा है? ये चीज हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। और इस चीज से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हुई थी पब्लिशिंग इंडस्ट्री से या बुक सेलिंग से, क्या वो लैप्स तो नहीं हो रही है? क्या हजारों लाखों तादाद में जो हमारे पास काम कर रहे थे या जिनकी फैमिलीज इन चीज के साथ एसोसिएट थी, क्या वो सफर तो नहीं करेंगे इस चीज के लिए? तो हमारी यही गुजारिश है एलजी साहब से कि इस चीज पे एक जांच कमेटी बिठाई जाए। आर्मी गुडविल स्कूल को फैसिलिटी रिलीज हो गई, लेकिन मेरे स्कूल को रिलीज नहीं हो गई। वाई? वो तो गवर्नमेंट लैंड पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पर अड़चने लाना, इट इज नॉट। अभी चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज को कहा आई विल एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो इफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग आस्क्ड टू एंश्योर, अब मैं बताऊंगा ये करते हैं ना, ये क्या कहते हैं जी, वो जिसमें लोन देते हैं उसको क्या कहते हैं, उस एक जो स्टार्टअप हो गया ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में ये लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, लैंड देते हैं, सब कुछ देते हैं। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट दे विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, क्रिएट जॉब्स। और हम तो यहाँ पर लाखों को एम्प्लॉय करते हैं। एंड आई टेल यू, एजुकेशन सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। और हम not only giving quality education, we are also giving jobs, and they have to appreciate the contribution of the private schools and the contribution of those connected with those private schools in terms of publishers. And quality education will not be there if there is no competition. I hope that by you are all assembling together, the voice will reach the government that they have to go by. कोर्ट से हमने रिलीफ लाया, गजब ये हमने कोर्ट से रिलीफ लाया, उस रिलीफ को ये एक्सेप्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनओसी सबों के लिए मैंडेटरी है, उस पर ये हमें ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।